सनातन भक्ति जल, श्री रूप सनातन भक्ति जल, जीव गोसाई सर गंभीर। सियाराम प्रसंग की प्रस्तुति है जीव गोस्वामी जी की। श्री रूप सनातन के बारे में ऐसा वर्णन है कि श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई अनुपम जी थे। अनुपम गोसाई के पुत्र हैं श्री जीव गोसाई जी, अर्थात ये इनके भतीजे हैं जीव गोस्वामी जी। श्री रूप सनातन भक्ति जल, श्री रूप और सनातन दोनों क्या है? कहा भक्ति जल है, भक्ति रूपी जल है। तो जीव गोसाई सर गंभीर, श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सर, सर माने सरोवर है, गंभीर सरोवर है। अर्थात श्री रूप सनातन जी की भक्ति जल है, तो श्री जीव गोस्वामी जी उस जल को संचय करने के लिए सरोवर है, तालाब है। और तालाब जितना गहरा होता है उतना ही अच्छा होता है। समिति समिति जल भरहि तालाबा, समिति समिति जल भरहि तालाबा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। भक्ति जल है, ध्यान दीजिएगा। जल से मैल धुलता है, जल से मैल धुलता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। ये प्रेमा भक्ति रूपी जल से अंतःकरण का मैल धुलता है, और अंतःकरण का मैल है कामादि विकार। जल से प्यास बुझती है, जल से प्यास बुझती है। प्रेम भक्ति जल से आशा रूपी प्यास बुझती है। आस पियास मनोमल हारी, आस पियास मनोमल हारी। जल पीने से ताप दूर होता है, जल पीने से ताप दूर होता है। प्रेमा भक्ति के प्रभाव से भी ताप दूर होता है। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप न सावनी। ताप का अंत हुआ। और शीतलता प्राप्त होती है, जल पीने से शीतलता प्राप्त होती है। तो वर्णन है सोई मधुरता सुशीतलता। प्रेम भगति जो वर्णि न जाए, प्रेम भगति जो वर्णि न जाए, सोई मधुरता सुशीतलता, सुंदर शीतलता है। भक्ति जल माया मल को दूर करती है, भक्ति जल माया मल को दूर करके, आशा प्यास को शांत करके, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को दूर करने में सफल है। श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर तालाब के समान है। अर्थात श्री रूप सनातन जी का भक्ति, श्री रूप सनातन जी की भक्ति इनमें विद्यमान हो गई। संसारी इच्छा रहित ज्ञान कर्म नहीं घेर, भाव प्रेम अनुकूल सब
श्रेष्ठ भक्ति अवशेर। और कैसे थे जीव गोस्वामी जी? बेला भजन सुपक्क कसाय न कबहू लागी। बेला भजन सुपक्क, तालाब के चारों तरफ मेड़ होता है। तालाब के चारों तरफ मेड़ होता है और मेड़ मजबूत होता है जिससे जल को रोकता है। सुमति भूमि थल हृदय गाद। तो बेला भजन सुपक, सुपक माने सुंदर पका हुआ, सुंदर मजबूत, सुंदर सुदृढ़ भजन ही जीव गोस्वामी जी का सुपक भजन, यही बेला है। बेला माने तट है। किसका तट है? उस हृदय रूपी तालाब के तट है। कहने का भाव यह है कि यदि मेढ़ कमजोर हुआ तो टूट जाता, पानी बह जाता है। वैसे यदि भजन कमजोर हुआ तो फिर प्रेम जल ठहरता नहीं है। इसलिए भजन परिपक्व होना चाहिए। नियम मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियमा, ऐसा होना चाहिए। अर्थात अष्टयाम सेवा में पके हुए थे जीव गोस्वामी। कसाय न कबहू लागी। कसाय माने मैल, कसाय माने काई। तालाब में यदि काई लग जाती हो तो जल धीरे धीरे दूषित हो जाता है। तालाब गहरा हो, जल पर्याप्त हो, काई न लगती हो तो जल स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है तथा पीने वाले के लिए गुणकारी रहता है। तो यहां पर कसाय न कबहू लागी, काई कभी नहीं लगी। काई विसर मुकुरमल लागी, तो काई कभी नहीं लगी। अर्थात भजन करने में श्री जीव गोस्वामी जी को प्रमाद कभी नहीं हुआ। बड़ी सावधानी के साथ दृढ़ता पूर्वक नियम को निर्वहन किया इन्होंने। और वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणनी अनुरागी। वृंदावन दृढ़वास, श्री जीव गोस्वामी जी ने वृंदावन में निवास करने का सुदृढ़ निश्चय किया था। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणनी अनुरागी। जुगल चरणों में अनुराग था इनका। जुगल अर्थात श्री प्रिया प्रीतम, श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनुराग था। और वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाते थे। वृंदावन दृढ़वास। देखो भगवान जीव को तारने के लिए 4 रूप में अवतरित होते हैं, नाम रूप लीला और धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। कोई नामानुरागी होता है, कोई रूपानुरागी होता है, कोई लीलानुरागी होता है, कोई धामानुरागी होता है। नामानुरागी नाम जपता है तब भजन माना जाता है। रूपानुरागी रूप को दर्शन करता है तब भजन माना जाता है। और लीलानुरागी लीला को कथन श्रवण चिंतन मनन करता है तो भजन माना जाता है। लेकिन धामानुरागी धाम में पड़ा हुआ है, सोवत जागत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो धाम में पड़ा हुआ है, वह कुछ करे या न करे उनका एक भजन हमेशा होता रहता है। धाम वास का भजन होता रहता है। और जगह भजन करने से भजन होगा, धाम में भजन न भी करो तभी भजन ही भजन होता रहता है। इसलिए धाम की महिमा है। ठाकुर जी कहते अति प्रिय मोहि यहाँ कई बासी।
श्री जीव गोस्वामी जी वृंदावन छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे। आज भी वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट में ऐसे संत महापुरुष हैं जो धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। एक संत जी अयोध्या जी में आए, इसके बाद सरयू जी के उस पार नहीं गए और 14 कोसी परिक्रमा के उस पार नहीं गए। हो सकता है 84 कोस की परिक्रमा किए हो गए, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। तो वह धाम के प्रति निष्ठावान और वह भगवान श्री राम लला सरकार के कोठारी थे, रसोइया थे। अब वर्तमान में अभी उनका शरीर है या नहीं है इसकी ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन वह श्री राम लला सरकार के रसोइया कोठारी जी थे। और जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, कर्फ्यू लगा था, तब भी वो पंचकोशी परिक्रमा नित्य करते थे। बड़े फक्कर सा जीवन में, गमछा नीचे, गमछा कांधे पर रखते थे। उनके जीवन में कई चमत्कार भी हुए, उन्होंने कुछ बताया भी था। तो उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये देखने को मिला कि श्री राम लला सरकार के मंदिर के आसपास के मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, तो वहां से सभी महान पुजारी, कोठारी, रसोइया, संत सबको वहां से पलायन करा दिया गया, खाली करा दिया गया। और इनको कहा, इनको श्री राम लला सरकार के रसोई बनाने की सेवा सरकार की ओर से नियुक्ति हो गई। बाबा जी 2 पास रखते थे, पास दिखाकर आते थे इधर और फिर चले जाते थे। जब कभी उनके मन में बताया करते थे, श्री राम कुमार दास जी उनका नाम था। तब कुछ 2-3 साल से दर्शन नहीं हुए, तो ये ठीक से जानकारी है कि नहीं, कि है या नहीं है। और यदि होते तो स्वस्थ होते जरूर दर्शन दिए होते, क्योंकि वहां तक हम लोग जा नहीं सकते थे, वह आ सकते थे, ये बातें थी। वहीं उनका निवास मिला। तो ये इनकी चर्चा करने का अभिप्राय मेरा ये था कि ये सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि धाम छोड़कर कहीं नहीं गए, तो श्री राम लला सरकार ने उनको अपनी सेवा में रसोइया के रूप में रखा, बने रहे। ये धाम की निष्ठा है। देखो, बहुत ऐसे लोग हैं, अब खास करके आश्रम की जिम्मेदारी मिलने के बाद महंत बन जाते हैं हम लोग, तो कहते हैं भैया बाहर नहीं जाएंगे तो आश्रम कैसे चलेगा। ये बात आती है सबके सामने। और वो बीमारी कुछ मुझे भी है, कहीं कहीं हम चले भी जाया करते हैं, जो सही बात है। लेकिन यदि हम धाम के प्रति निष्ठावान होकर के रहें, तो ये सत्य है कि कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। दास उस समय वेद मंदिर में रहता था, उसी के पास में एक मस्जिद में एक मुसलमान रहता था। तो कानपुर के रहने वाला था वो, और उसको किसी तांत्रिक ने परिवार पर तंत्र का प्रयोग किया, तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया, जिससे उनके परिवार का नुकसान हुआ। तो वो भी जिद में आ गए कि मैं भी तांत्रिक विद्या सीख करके और इनको जवाब दूंगा। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि कहाँ सिद्धि मिलेगी, मुझे कहाँ साधना करूं। उसके गुरुजी ने कहा कि इस वर्तमान में सबसे बढ़िया भूमि है अयोध्या जी की, अयोध्या जी में सत्य सिद्धि मिलेगी, जाओ। और वह यहाँ आया तो बड़े सात्विक रहने से, अभक्ष तो दूर रहा, लहसुन प्याज भी नहीं लेता था वो,
और फिर वह तांत्रिक विद्या को सीख रहा था। सीखने के बाद फिर वह उसका प्रयोग भी करता था, लोग लाभ भी होता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि तांत्रिक विद्या में कोई हिंसा नहीं थी, उसमें लड्डू मिठाई पेड़ा भोग लगवाता था वो। एक आध संत ऐसे हमारे संपर्क में आए और उनका भी लाभ उनसे हुआ था। तो इस बात को यहाँ कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि उसने कहा कि बाबा मुझे यहाँ सिद्धि मिली है अयोध्या जी में, तो सविधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। इतिहास गवाह है, अयोध्या जी में हमारे बहुत ऐसे पूर्वाचार्य संत हुए हैं जो अयोध्या जी छोड़कर कहीं नहीं जाया करते थे, सब चकाचक चलता था। और तो और कोरोना काल में तो बिल्कुल प्रतिबंध लग गया, कहीं जा ही नहीं सकते हो। कोरोना काल में बिल्कुल प्रतिबंध लगा। अब बाबा लोगों के आश्रम में चकाचक था, किसी चीज की कमी नहीं थी। यह है धाम की कृपा, बस विश्वास की बात है। कलयुग समझुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। तो बात चली तो ये बात आ गई सामने। हमारे गुरुजी छावनी में जब कथा सुनाते थे, पढ़ाते थे, तो कहीं गए ही नहीं, बस वहीं बने रह गए। तो स्वाभाविक है कि धाम के भरोसे रहिए तो धाम की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह है नहीं। जीव गोस्वामी जी वृंदावन छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाते थे। हुआ क्या, एक बार आगरा में अकबर बादशाह ने विद्वानों को बुलाया, विद्वानों की गोष्ठी किया और उसमें विषय ये रखा कि आप सब ये बताइए कि गंगा जी सबसे बड़ी है कि यमुना जी सबसे बड़ी है। विद्वान लोग खूब विस्तार से चर्चा किए, गंगा जी बड़ी है कि यमुना जी बड़ी है, लेकिन कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि गंगा जी बड़ी है कि यमुना जी बड़ी है, किनको बड़ी कहूं। बादशाह भी हैरान रह गए। तो बादशाह ने पूछा कोई ऐसे विद्वान हो बताइए जो निश्चय कर दे कि गंगा जी बड़ी है कि यमुना जी बड़ी है। तो सब विद्वानों ने कहा कि इस संदर्भ में उचित निर्णय श्री जीव गोस्वामी दे सकते हैं। जीव गोस्वामी जी ऐसा कहा। बादशाह ने तुरंत अपने सेवक को भेजा कि जाओ उनको बुला कर लाओ। तो जीव गोस्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता हूं, जिसको आना हो वृंदावन आओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई राजहट है, राजा है। कहा राजा ने, बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप वृंदावन छोड़ कहीं जाते नहीं है, आपको रात्रि विश्राम कहीं नहीं करने दूंगा, आप दिनों दिन आइए, दिनों दिन चले जाइए, लेकिन निर्णय आपके द्वारा होना चाहिए। विद्वान लोग यहां ठहरे हुए हैं आगरा में। इसके लिए बादशाह ने जीव गोस्वामी जी को लाने के लिए एक दो नहीं कई ऐसे तंगा लगवाए। अब तंगा कहीं रथ कह लीजिए अच्छा लगेगा, रथ लगवा दिए। कहा उन रथों को लगाओ जिस रथ के घोड़े दौड़ने में थोड़ा ढीला पड़ जाए, उसे तुरंत छोड़ो, दूसरे रथ पर बैठाओ। इस तरह से कई रथ लगवा दिए और सबके घोड़े तेज दौड़ने वाले, जो घोड़ा ढीला पड़ जाए उसको तुरंत बदलो रथ। अल्लाह, बादशाह उसकी शौक है। वृंदावन और आगरे के बीच में सैकड़ों रथ लगवाया कि जीव गोस्वामी जी को बस जल्दी से लाना है और तुरंत वापस पहुंचवा देना है। जीव गोस्वामी जी आने को तैयार हो गए, लाया गया उनको। जीव गोस्वामी जी ने गंगा जी की बड़ी महिमा गाई, तो विद्वानों को लगा कि गंगा जी को ही सबसे बड़ी जीव गोस्वामी जी कहेंगे। बहुत सुंदर संवाद हुआ और जीव गोस्वामी जी ने प्रतिपादन किया, निरूपण किया। जीव गोस्वामी जी ने एक कवित्त के माध्यम से कहा, ब्रह्मा के कमंडल ते, ब्रह्मा के कमंडल ते, शंभु जटा मंडल ते, प्रचंड गिरि खंडन ते, धारा यो बहतु है। तीन लोक पावन को,
तीन लोक पावन को आपदा न सावन को, जाके गुण गावन को बानियों चाहत है। कहे कबीराई सुर असुर ही पूजे जाही। कहे कबीराई सुर असुर ही पूजे जाही। सुर धुनि कहे दुख पाप न रहत है। सुर धुनि कहे दुख पाप न रहत है। गंगा गंगेति यो बुरियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कहि कबीराई सुर असुर ही पूजे जाही। सुर धुनि कहे दुख पाप न रहत है। जमुना की महिमा कही परई न याते कछु। जमुना की महिमा कही परई न याते कछु। गंगा पग पानी ताको पटरानी कहत है। अब आप निर्णय कीजिए कौन बड़ी है। कहा जमुना की महिमा तो कहते नहीं बनती है। गंगा जी उन भगवान के पग पानी है, चरण धोवन है, और जमुना जी उनकी महारानी है। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए कौन बड़ी है कौन छोटी है। सब समझ गए कि जमुना जी सबसे बड़ी है, क्योंकि पटरानी है जमुना जी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था एक रानी आई वृंदावन पालकी में बैठकर, तो लोग रास्ता खाली करा रहे थे। एक मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी, तो उससे कहा सिपाहियों ने, अरे रास्ता खाली करो खाली करो, रानी साहिबा आ रही है, रानी आ रही है। तो मेहता रानी ने कहा कौन रानी, कहां की रानी? यहां पर 3 रानी है। कहा कौन कौन? कहा प्रथम है श्री राधा रानी, और द्वितीय है श्री यमुना रानी, और तृतीय है रज रानी, और इसके बाद यदि कोई रानी है तो वह है मेहता रानी। और 5वीं रानी कहां से आ गई है? तो रानी ने पालकी से सुना यहां तो राधा रानी, रज रानी, जमुना रानी, मेहता रानी, और हमारी क्या गिनती है। तुरंत पालकी से उतर करके पैदल चलने लगे। तो कहने का भाव यह है, श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि यमुना जी पटरानी है। अब आप लोग निर्णय करिए। बादशाह बड़े खुश हो गए, उनको सम्मान पूर्वक फिर वृंदावन पहुंचवा दिए। कहने का भाव यह है कि वृंदावन छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाते थे। श्रीमद रामचरितमानस जी पर टीका लिखने वाले सिद्धांत तिलक, जिसको लेकर के विवाद हो गया, दूसरे संत ने उनको फिर वैसे ही टीका लिखा। श्री रामचरितमानस जी का भाष्य सिद्धांत तिलक टीका। लेकिन इनके उपकार को नहीं माने, इनका नाम कहीं नहीं दिया। और वे थे साकेतवासी पूज्य श्री श्रीकांत शरण जी महाराज। उन्होंने इस बात को पटना कोर्ट में दावा ठोक दिया न्यायालय में। ये अयोध्या छोड़कर गए नहीं, निर्णय इनके पक्ष में आया। यह है धाम की महिमा। कहने का भाव यह है कि जो धाम के प्रति निष्ठावान होता है उनके प्रति धाम की बड़ी कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणनी अनुरागी, पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दिनो। पोथी लेखन माने ग्रंथों को लिखने में, पान माने पन्ने, पान माने यहां पर पन्ना का अर्थ है। अघट अक्षर चित दिन हो,
अघट माने न्यूनाधिक्य, दोष से रहित, एक बराबर एक जैसा अक्षर दिए तमाम ग्रंथ बनाए श्री जीव गोस्वामी जी। इनके लेखन शैली में विशेषता थी, जैसे जिस पन्ना में लिख रहे हैं, अब उसकी स्याही सूखेगी तब तो पलटेंगे, तो क्या करते थे, उसको सूखने के लिए रहने देते थे और तीसरे पन्ना में लिख देते थे, और तब तक ये सूख जाता तो फिर इसमें लिखते थे। अब आप जरा सोचिए कि तब तक प्रतीक्षा न करके और जितना मालूम है कितना विषय आगे लिख करके और बीच वाला विषय बाद में लिखते थे। ये श्री जीव गोस्वामी जी की कवित्व शक्ति थी। सदग्रंथ निको सार सबई हस्तामल कीनो। सदग्रंथ निको सार, समस्त सदग्रंथियों का, समस्त सदग्रंथों का, समस्त सदग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का सार हस्तामल कीन्हे, अपने हाथ में आंवले के फल के समान हाथ में प्राप्त कर लिए थे। करतलगत आमलक समाना, अर्थात आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, रस रास उपासक परम धीरा। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, किसी को भी किसी प्रकार से कोई संशय हो तो संदेह रूपी गांठियों को छेदन करने में, नाश करने में, खोलने में समर्थ थे श्री जीव गोस्वामी जी। रसरास उपासक, रसरास अर्थात उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस में भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करते थे, और परम धीर थे श्री जीव गोस्वामी जी। अपने आप को सखी भाव करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की उपासना करते थे। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर। आगे इनकी चर्चा और आगे सुनेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता